जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए, ये तो हमने जाना कि आज सभी को भाई दूज का त्योहार कैसे मनाना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे कि क्या कहता है आपका साप्ताहिक राशिफल। तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आप जान लेते हैं कि आपका साप्ताहिक राशिफल क्या कह रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आप आगामी सप्ताह जो वो अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से आपको व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव करा सकता है। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष संभावित है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा। गलतफहमी पैदा ना हो आपसी संबंधों में, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए 108 बार गायत्री मंत्र का जाप आप नित्य प्रति करते रहें, आपको फायदा मिलेगा। और ध्यान रखना, इस पूरे हफ्ते में आप काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से जितना स्वयं को बचा सकें आपके लिए उतना हितकारी होगा। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की साप्ताहिक राशि क्या कह रही है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह हर एक विषय के नकारात्मक पहलुओं का अनुभव आप कर सकेंगे। थकान और आलस के कारण स्फूर्ति का अभाव होगा। मन में गहरी चिंताएं आपको लगातार सताए करेंगी। नौकरी व्यवसाय में अवरोध खड़े हो सकते हैं। उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद में न पड़ने की सलाह दी जाती है। संतान के संबंधों में आपको चिंता मिल सकती है। इस सप्ताह में मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना सुख व सफलतादायी होगी। अन्नपूर्णा स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके पास आपकी सहायता मांगने आए तो उसे यथासंभव सहायता देनी चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। चलिए बारी है मिथुन राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहा है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग यानी छात्र वर्ग के लिए मध्यम समय कहा जा सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित दस्तावेज पूर्ण करने के लिए ये समय बिल्कुल भी उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है। मानसिक अस्वस्थता और बेचैनी रहेगी। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए अच्छे होंगे। सभी दिन बुरे नहीं होते, ऐसा आपको अंतिम 2 दिनों में अनुभव हो जाएगा। शुरुआत के 4-5 दिनों में जो नुकसान हुआ होगा उसकी क्षति पूर्ति आप कर लेंगे। परोपकार के कार्यों से आपको मानसिक संतोष और खुशी प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण की पूजा से इस हफ्ते में बहुत अच्छा फायदा लिया जा सकता है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का नियमित आप जाप करते रहिए। बहुत ज्यादा विचलित नहीं होने की आपको आवश्यकता है। अब बारी है कर्क राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनके साप्ताहिक सितारे। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप संयम रख करके काम करें। मन में कुछ तनाव और चंचलता की स्थिति रह सकती है। इस सप्ताह आपके व्यवहार से कुछ लोग आपको स्वार्थी समझ सकते हैं। हालांकि उनकी बातें जो है वो सिरे से गलत हैं। वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, इसमें आपको बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए। जो आपको ठीक लगता है वो आपको करना चाहिए। आप भी उन लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी व्यवहारिकता के कारण आप अपने करियर और मैनेजमेंट के मामलों में बहुत सफल होंगे। इस सप्ताह भगवान शिव की आराधना करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि कोई ऐसा आप कृत्य न करें, कोई व्यवहार न करें जिससे किसी के हृदय को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने पूरे सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए क्या करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए समय के साथ साथ आपकी जीवन शैली में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा। काफी समय में जिन सूचनाओं का आपको इंतजार था पुराने समय से, वे जल्दी ही आपको प्राप्त होने वाली हैं। अब नए लोगों को रोजगार व रोजी के अवसर उपलब्ध होंगे। नए लोगों से भेंट और मुलाकात होगी, जिससे आपके लिए विकास के मार्ग और प्रशस्त होंगे। बैंक में आपके कर्ज के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, यानी आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। महिलाएं अनुशासन व समय का विशेष ध्यान रखें। साहित्य कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय ठीक कहा जाएगा। इस सप्ताह आपको सूर्यदेव की साधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्य जनित समस्याओं को बिल्कुल भी आप नजरअंदाज मत करिए, अन्यथा बहुत बड़ी स्वास्थ्य की समस्या, गंभीर रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात थी सिंह राशि की। अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस आगामी सप्ताह में आपके आसपास के सारे लोग आपकी बात, आपके व्यवहार से प्रभावित रहेंगे। बेहतर रहेगा कि आप भी बात कहते समय थोड़ा सा विचार कर लें। घर परिवार में स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है। जो भी अनबन हो उसे सुलझा लें। धन को लेकर के कुछ अनपेक्षित अवसर आपको जल्द ही मिलने वाले हैं, लेकिन इस पूरे हफ्ते आपको अनावश्यक खर्चों पर अपने नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह के अंतिम दिन में आप कुछ आर्थिक तौर पर पाने के लिए कुछ नए प्रयास करते दिखाई दे सकते हैं। इस आगामी सप्ताह में हनुमान जी की पूजा आराधना और बजरंग बाण का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम कहा जाएगा। तनाव और दबाव में आकर के बहुत बड़े निर्णय मत करिए। अब देख लेते हैं तुला राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके और आपके जीवन साथी के मध्य कोई अनबन हो सकती है। ऑफिस में जूनियर्स आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए सबको मिला जुला करके रखना चाहिए। मेहनत की तुलना में सफलता कम मिलेगी। चिंता, व्याकुलता व भागदौड़ रह सकती है। किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले आपको विचार करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करिए। घर में सुधार, मरम्मत या घर के लिए कोई बड़ी खरीदारी करने का भी कार्यक्रम आप बना सकते हैं। इस आगामी सप्ताह में भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करना, ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में कहीं धन का निवेश मत करिएगा। चलिए, अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह आप किसी दबाव में या जल्दीबाजी या फिर हड़बड़ाहट के कारण व्यवसाय में गलत निर्णय लेंगे, ऐसी संभावना दिखती है। तो किसी दबाव में या जल्दीबाजी में काम करने से बचना चाहिए। कामकाज में कुछ विलंब भी हो सकता है। आप दुस्साहस अथवा रिस्क लेने से बचें, ऐसी आपको सलाह देता हूं। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य में संभल करके आगे बढ़ना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखना, अपने बर्ताव को संयमित रखना, यह आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। परिवार व मित्रों के साथ रोमांच, मनोरंजन, आनंदपूर्ण प्रवृत्ति के लिए आप समय निकाल पाएंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। मांसाहार और मदिरा के साथ साथ मादक पदार्थों के सेवन से आपको सदा दूर रहना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रही है धनु राशि वाले जातकों के लिए उनका साप्ताहिक राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको अतीत की उलझनों से दूर होकर के वर्तमान के खुशनुमा माहौल में प्रवेश करना होगा। धन की समस्या से मुक्ति मिलेगी। लोगों के बीच अपने महत्व को देख करके आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। अतिथि के आगमन पर निराश न होकर के बल्कि उसका जम करके सत्कार करें प्रसन्न मन से। पुराने मित्र जो हैं वह सहयोगी के रूप में नजर आएंगे आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे। श्री राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। वाद विवाद करने से बचना चाहिए। चलिए, अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये आगामी सप्ताह। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि और उसके साथ साथ पदोन्नति के संयोग बनेंगे। माता जी की तरफ से भी लाभ मिलेगा। गृह सजावट का कार्य आप अपने हाथ में ले सकते हैं। ऑफिस में आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके काम की सराहना करेंगे। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की आवश्यकता है। भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। यूं कहें कि मनोवांछित सफलतादायी होगी। किसी भी परिस्थिति में गुरुजनों अथवा अपने वरिष्ठजनों का, आदरणीयों का आप अपमान न करें। अब बारी है कुंभ राशि वालों के लिए। देख लेते हैं कैसा रहेगा उनका साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप बहुत ज्यादा दुविधाग्रस्त रहेंगे। बड़े निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं, किंतु आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको क्या करना आपके लिए उचित है और क्या नहीं। उचित अनुचित का आप ध्यान रखें।
लेकिन आप जिस स्थिति में सुख महसूस करते हैं उससे बाहर निकलने की आपकी इच्छा नहीं होगी। आप एक अपने कंफर्ट जोन में रह करके काम करना चाहेंगे। मन पे, मूड पर भारीपन और असंतोष का अनुभव आप कर सकते हैं। इसके बावजूद जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। कागजी कार्यवाही में, कानूनी मामलों में या रुपए पैसे के मामलों में सही फैसला करने में आपको कुछ असुविधा, कुछ परेशानी आ सकती है। इस आगामी सप्ताह आप लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करें तो बहुत अच्छी सफलता अर्जित की जा सकती है। अपनी जिम्मेदारियों में, कार्य में लापरवाही किसी भी प्रकार की मत करिएगा। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए उनका आने वाला सप्ताह। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह परिवार के आवश्यकता अनुसार कोई उपयोग की चीज खरीदने का विचार बना सकते हैं। रुके हुए कार्यों, परियोजनाओं को पुनः प्रगति देने हेतु मेहनत करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य संदर्भों की शिथिलता समाप्त हो जाएगी। कोई पूंजी निवेश हेतु आपको बहुत अच्छे ल्यूक्रेटिव ऑफर दे सकता है। लुभावने प्रस्ताव आपके सामने आ सकते हैं। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सूर्यदेव की उपासना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और सूर्यदेव की साधना करने के लिए सूर्यदेव को प्रातःकाल अर्घ देना और लाल वस्त्र धारण करके गायत्री मंत्र का जाप करना सर्वोत्तम माने गए हैं। तो इस उपाय को करिए और व्यर्थ की भागदौड़ से बचिए। तो ये था साप्ताहिक राशिफल और आपको बता दें कि आज भैया दूज का पावन पर्व है और पावन मौका है और ऐसे में किसी भी तरीके से आप इस मौके को मत गवाइए। आज बहनों का दिन है, भाइयों का दिन है, प्यार बढ़ाने का दिन है, तो जमकर इस पर्व को खुशियों के साथ मनाइए। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। तो इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।